हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी मुझे जिस टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए एज द केस में बी. First of all, I want to thank Jalandhar branch of NIRC who have given me an opportunity to present my views on various topics and specifically on GST. तो आज का जौन सा टॉपिक रहेगा दैट विल बी GST एंड द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सिनेरियो. ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेट लग रहा है, आईटीसी पे क्या कंडीशंस हैं, जो आज का रेस्टोरेंट्स का मोडस ऑपरेंडी है ऑन जोमेटो एंड स्विगी, तो उस पे भी हम लाइट शेड करेंगे. उसका अकाउंटिंग कैसे चलता है, उसकी रिटर्न्स कैसे फाइल होनी है, उसकी डेटा सेग्रीगेशन कैसे करनी है, कंपाइलेशन कैसे करनी है, राइट. तो जीएसटी काउंसिल का 37th मीटिंग था जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट्स के रेट सेटअप करें. जीएसटी एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इट हैज़ बीन एन रोलर कोस्टर राइड. कभी उसको आईटीसी दे देते हैं, कभी उससे आईटीसी वापस ले लेते हैं कि भैया आईटीसी आपको हम नहीं देंगे. तो जो करंट सिनेरियो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 20/2019, जो कि 30 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था. तो इसमें उन्होंने स्पेसिफिक रेट्स दिए थे कि एक तो उन्होंने होटल का जो सा होटल के रूम टैरिफ्स हैं उस पर जो जीएसटी लगता है उसको चेंज किया था. और अगर उसी होटल में रेस्टोरेंट है तो उस हिसाब से उन्होंने उसको पे रेट चार्ज किया था जीएसटी का. तो अगर आपकी होटल अकोमोडेशन है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ सर्विस जो कि एक होटल रूम ऑफ अकोमोडेशन की देता है, उसके बारे में. अगर आपका अप टू 1000 है तो 0% जीएसटी है. अगर आप 1000 तक का रूम भाड़ा पे देते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अगर 1001 से लेकर 7500 तक है तो 12% और आईटीसी आप ले सकते हैं. अगर आप 7501 एंड अबव का रूम रेंट पे देते हैं पर नाइट, राइट, पर नाइट, तो उस पे 18% लगेगा. और सर अगर हमारा रेस्टोरेंट भी बीच में है, तो अगर रेस्टोरेंट आपका स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में है, स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का मीनिंग आपसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में है तो आपको 18% उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा और आईटीसी आप ले सकते हैं. अगर आपका स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में नहीं है तो भैया आपको 5% चार्ज करना है. विदाउट आईटीसी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. और अगर आप केटरिंग कर रहे हैं और आपकी केटरिंग हो रही है एक ऐसे स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में जहाँ पे रूम रेंट के बारे में बात करेगा स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस, तो 18% आपका लग जाएगा. और अगर आप आउटडोर केटरिंग दे रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में तो 5% विदाउट आईटीसी. तो सर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस आप बहुत बोल रहे थे, आपने पीछे जिक्र भी किया स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का. तो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या है? स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस वो प्रेमाइसेस हैं कि जो होटल अकोमोडेशन दे रहा है, अगर आप उसमें रेस्टोरेंट है या आप उसमें आउटडोर केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका डिक्लेयर टैरिफ जौन सा है ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज अबव 7500, तो डायरेक्ट लग जाएगा भैया 18% आपका, राइट. तो आप उस पर आईटीसी भी ले सकते हैं. मतलब अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है जो एक होटल में है और उसमें उसके किसी भी कमरे का भाड़ा 7500 से ऊपर का है तो वो भैया 18% चार्ज करेगा रेस्टोरेंट पे. और अगर नहीं है तो सर आपको 5% चार्ज करना होगा, राइट. Rate of GST on outdoor catering and services other than in premising having daily tariff of accommodation of 7501 is reduced. मतलब 7501 से कम का अगर है तो उसको 18 से 5 पे ला दिया गया है. ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी तक काफ़ी सारे होटल में नॉन कंप्लायंस चल रही है इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने अभी तक नए रेट्स ही नहीं लागू किए. तो आपको ये ध्यान रखना होगा. एंड सब्सिक्वेंटली केटरिंग का भी ऐसे ही चलेगा. तो इस स्लाइड में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल इन ट्रेंड सिनेरियो है जोमेटो एंड स्विगी का, कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो से ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट हो रहे हैं. तो जीएसटी लॉ में ने ना ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कहा जाता है और सर्विस टैक्स लॉ में इसको एग्रीगेटर्स कहा जाता था. ई कॉमर्स एग्रीगेटर पुराने लॉ में बोलते थे और ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको जीएसटी लॉ में बोलते हैं. तो सर अगर कोई इंसान अपना धंधा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट कराना चाहता है
तो सर उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है कि नहीं है कि 20 लाख वाला लग जाएगा उस पर? सर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट है जो कि बोलता है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट कराएंगे। दैट मीन्स अगर आपका क्लाइंट आपको आके बोल रहा है कि सर मुझे जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट कराना है, तो सर उसको पहले ही बोल दीजिए, उसका माइंड मेकअप कर दीजिए कि सर आप पे GST का खर्चा पड़ने वाला है, GST के कॉम्प्लायंस का खर्चा पड़ने वाला है, राइट। और उसके बाद इन रेस्टोरेंट्स का मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है सर? ऑर्डर पंच होते हैं, आपके भी अगर मोबाइल में जोमेटो एंड स्विगी का एप्लीकेशन होगा तो आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं और आपके घर खाना डिलीवर हो जाता है। पर बैक एंड पे क्या प्रोसेसिंग चलती है? सर बैक एंड पे सबसे पहले प्रोसेसिंग ये चलती है कि जो सा फूड ऑपरेटर होता है उसको लिस्ट करना होता है जोमेटो एंड स्विगी पे। तो जब वो जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट करवाना होता है ना, तो उसको एक GST का नंबर चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होता है और फूड लाइसेंस चाहिए होता है। सर ये आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, बर्निंग एरिया ऑफ प्रैक्टिस है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, राइट। वैलिड प्रूफ ऑफ बिजनेस शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का इज़ वेल एंड गुड। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बढ़ सकता है। हाँ, तो सर इसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जौन सी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स जनरेट करते हैं, उसको टेक्निकल टर्म्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, जो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जहाँ पे सब सारा एक एक डिटेल दिया होगा। कितने ऑर्डर किए, ऑर्डर आईडी क्या था, ऑर्डर डेट क्या है, उस इंसान का क्या नाम था जिसने ऑर्डर किया, उसकी आईडी क्या थी, उसने पेमेंट कैसे करी, ऑर्डर का स्टेटस क्या था कि ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया या ऑर्डर रिटर्न कर दिया, कितना पैसे आए और ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, कमिशनेबल अमाउंट क्या है जिस पे जोमेटो या स्विगी ने कमीशन काटा है अपना, कमीशन का परसेंटेज क्या रखा है, कमीशन का वैल्यू क्या है, उसकी कन्वीनियंस फ़ी कितनी है, जौन सी डिलीवरी सर्विस बॉय की कन्वीनियंस फ़ी लगती है वो कितनी है, जोमेटो ने टैक्सेस कितने लगाए अपने कमीशन पे, क्योंकि जोमेटो भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी 18% चार्ज करता है आपसे। और जोमेटो एज़ पर GST लॉ सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट के अंदर आपका TCS काटता है। तो सर वो TCS उसने कितना काटा, ठीक है, तो आपको मिलना कितना चाहिए एंड आपका सेटलमेंट स्टेटस क्या है और सेटलमेंट डेट क्या है कि पैसे जोमेटो ने आपके रख लिए हैं कि या सेटलमेंट हो गई है, आपके पास पैसे आ गए हैं। तो ये काफ़ी सारा डिटेल डेटा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क आपको अकाउंटिंग परफॉर्म करनी होगी। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जौन से कन्वीनियंस फ़ीस है और कमीशन फ़ीस है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो, ग्रॉस रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड होगा P&L में, एंड उसके बाद जौन से है कन्वीनियंस फ़ी और कमीशन वैल्यू उसका जौन सा है खर्चा डलेगा, राइट। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि कभी कभी जोमेटो एंड स्विगी से पेमेंट फंस जाती है, तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है। जौन सी पेमेंट नहीं हुई तो आप उनको पिंग कर सकते हैं कि सर हमारी पेमेंट नहीं आई है, तो काइंडली हमारी पेमेंट जौन सी हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो TCS की बात कर रहे थे कि जोमेटो एंड स्विगी TCS काटते हैं 1% ऑन द नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस यू हैव डन थ्रू देयर पोर्टल। तो सेक्शन 52 है, ये लीगल प्रोविजंस और रूल्स ले डाउन करता है फॉर TCS कॉम्प्लायंस अंडर GST। अब सबसे पहले TCS कौन कलेक्ट करेगा? सर जहाँ पे आप अपना फूड का धंधा लिस्ट करेंगे ना, वो इंसान आपका TCS काटेगा। उसको कहते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स जोमेटो एंड स्विगी आपका TCS काटेंगे हर महीने, राइट। तो सर TCS काटेंगे, इसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए हमें, बिल्कुल मिलेगा TCS। सर व्हाट इज़ द रेट एंड व्हाट इज़ द अमाउंट जिस पे TCS काटेंगे? सर 1% है ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे काटेंगे। 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, 0.5% CGST, 0.5% SGST। और अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ रेस्टोरेंट में होती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वही रहती है। एंड अमाउंट क्या है सर? सर नेट अमाउंट। सपोज सर आपने 50 लाख की सेल करी, 5 लाख की सेल रिटर्न होगी तो 45 लाख पे ही TCS कटेगा, राइट। 1% 45 लाख पे कटेगा, नेट ऑफ सेल रिटर्न। आई होप एवरीवन अबव इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सर जो जोमेटो एंड स्विगी हमारा TCS काटेंगे वो क्या करेंगे सर? सर वो रिटर्न फाइल करेंगे अप टू द डेट ऑफ 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ GSTR 8 में, जो कि सप्लायर दैट मीन्स जो बंदा लिस्टेड है जोमेटो के पे, उसके GSTR 2A में बोलने लग जाएगा पार्ट C में, राइट।
तो सर अगर ये हमारे 2A में बोल रहे हैं हमें इसका क्रेडिट भी मिलेगा, यस मिलेगा सर। सर पर हम रेस्टोरेंट में तो क्रेडिट ले नहीं सकते सर, ये क्रेडिट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब जाएगा तो आपकी सब्सिक्वेंटली जो सी लाइबिलिटी है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो सर जो इंसान है जो फूड सप्लाई कर रहा है वाया जोमेटो एंड स्विगी, तो वो इसका क्रेडिट भी ले सकता है, यस सर ले सकता है। तो सर वो कैसे लेगा सर, उसकी आपको जाके TDS एंड TCS का एक क्रेडिट एक्सेप्ट करना होगा। दैट मीन्स सर हमें 3B फाइल करने से पहले ही TDS एंड TCS का क्रेडिट एक्सेप्ट करना होगा, एब्सोल्युटली आपको एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो आपके जो से पैसे हैं वो फंसे रह जाएंगे वहाँ पे और 1% नुकसान हो जाएगा। सपोज़ कीजिए वो इंसान लाख रुपए की सेल कर रहा है तो आपने 1000 का घाटा करवा दिया उस बंदे का, अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं करवाया। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये आपको चेक करना रहेगा जब भी आप अपना इंटरनल ऑडिट करने जाएं या कुछ भी करने जाएं। तो मेक श्योर कि क्लाइंट का जहाँ से फ़ायदा होता हो तो उसका वहाँ से फ़ायदा करवाइए। तो सर TCS का रिटर्न कैसे फाइल करना है? TCS का रिटर्न सर ऐसे फाइल करना है, सबसे पहले तो आपको सर्विसेज बनाना है। सर ये माइंड मत करना, एडिट करते टाइम थोड़े से बॉक्सेस इधर हो गए। तो सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे, सर्विसेज के बाद आप रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे एंड रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। सर ये लेटेस्ट है अप टिल आज की तारीख, दैट मीन्स टुडे इज़ 19th of April। तो सर पोर्टल पे 19th of April 2020 तक ऐसे काम चल रहा था। तो TDS एंड TCS क्रेडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप हो जाएगी जो साथ वाली है। तो सर यहाँ पे आपने जिस मंथ का एक्सेप्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। सिंस आपका TCS कटा है तो आप TCS वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। जब आप ये वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, अभी तो आपके यहाँ पे अमाउंट 00 आ रहे हैं, बट जब आप क्लिक करेंगे आपको जादू दिखेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे अभी आपको अमाउंट्स दिखने को मिलेंगी, देखिए। तो ये लेटेस्ट है, ये मार्च का TCS कटा हुआ है एंड जोमेटो ने काटा हुआ है, जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ये उसका GST नंबर है। तो मार्च का इन्होंने TCS काटा हुआ है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसने अप्रॉक्सीमेटली 29,840 का सेल किया है, तो इसका 1% TCS इन्होंने काटा हुआ है। तो सर अभी तक आपने एक्शन कोई नहीं लिया, तो आपको ये बॉक्स पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करना होगा ताकि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाए। तो सर जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा तो टोटल लाइबिलिटी में से ये लेस हो जाएगा। जब टोटल लाइबिलिटी में से सर ये लेस हो गया तो दैट मीन्स हमें नेट पे करना पड़ेगा, यस सर। तो इतने से तो क्लाइंट का फ़ायदा भी हो गया। तो दैट मीन्स अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड है और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये काम करवाना शुरू कर दीजिए उसका। एंड दिस वॉज ऑल द प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ GST एंड रेस्टोरेंट्स। इसके बाहर कुछ नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट में सबसे ईजी है उसमें, क्योंकि आपको ITC का कुछ मिलता तो है नहीं, तो आपके लिए कॉम्प्लायंस भी कम है। तो अगर आपके लिए कॉम्प्लायंस भी कम है तो आपका काम जल्दी हो रहा है एंड आपका फीस भी बढ़िया आ रहा है, क्योंकि आपकी अगर आपकी ITC नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। यस, एक और क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि सर जिन्होंने POS सिस्टम लगाए हुए हैं अपने रेस्टोरेंट्स में, तो सर उनकी अकाउंटिंग कैसे करें। सर मैं आपको ये बता दूं कि POS सिस्टम से एक सेल्स की शीट निकलती है। तो सर वो सेल्स की शीट का आप रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिए, आप वहाँ पे देख लीजिए कितने इनवॉइसेस उन्होंने काटे हैं, क्योंकि सोर्स ऑथेंटिक सोर्स तो वही है और उसी में से आपके जोमेटो एंड स्विगी के इनवॉइसेस भी निकले होंगे, ठीक है। तो सर आप क्या कीजिए कि पर डे की कंसोलिडेटेड बेसिस पे सेल डाल दीजिए, कैश सेल। आपको उसमें सेग्रीगेशन मिल ही जाती है कि कितनी कैश पे हुई है और कितनी कार्ड से हुई है। तो आप अगर अपनी अकाउंटिंग बचाना चाहते हैं और अगर अपनी अकाउंटिंग स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप पर डे बेसिस पे सेल्स डाल दीजिए, तो पूरे साल की 360 एंट्रीज पड़ेंगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इससे आपका काम भी बच जाएगा और आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड भी रहेगा। नॉन कॉम्प्लायंस तो वैसे भी कहीं पे हो नहीं रही, आपके पास रिकॉर्ड सारा है, इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट GST एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो आई होप I had shed some light on the topic GST vis-a-vis restaurant services, and if you have any questions with respect to GST and restaurants or with respect to anything within the scope of GST, you can WhatsApp me at 8283900280 or you can mail me the same at cabasrasushant@gmail.com. It was a pleasure that you had that much of patience. You heard my information with respect to GST और आपने मेरे को झेला। थैंक यू सो मच।